अయ్య भाई अस्पताल कवे जे हो जब कनु अपनो भर्ती हुजे अपनो नास ये सो को जात कई चलो अस्पताल देखे जी ना अस्पताल में तो रोज भर्ती है आदमी। जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वही हमारे संकट का और दुख का कारण बन जाती है। इस झूठी दुनिया को हमने अपना मान लिया और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। गोकर्ण जी ने समझाओ, आत्मदेव की समझ में आ गई और मुक्त हो गए। गोकर्ण जी फिर बनारस चले गए। अब घर में बची धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी बोलो कि माता जी पैसा कहां धरो। धुंधली बोली बेटा जितो हतो जुआ में हार दो, जो थपाड़ा लेके मार भी दो रो। धुंधली बोली बेटा थपाड़ा बताओ ने मार दे। काहे ऐसे मार दे कि जब हमने जिगत में अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारा लड़का हमें सुख कैसे दे दे। शिव महापुराण में सीधो सीधो लिखो है भैया, बिल्कुल सीधो सीधो लिखो है कि जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के पी लाए वो के सबरे तीरथ हो गए। वो कोनो तीरथ के जल पीवे की आवश्यकता नहीं है। और जोन पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के पी लाए वो को भी कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। मनो काय को लगे दद्दा भी पाँव नहीं पर हो चाहे घर वाले परत हो तो उठा दे हाथे का जनी रोज को परत पाँव घरे। अरे राम राम बाबों के प्राण खाए और बाबा भरने न कर जाए कहूं वो फिर तो छोटा छोड़ के परत घर वाले के सालों पाँव नहीं पड़े बाबों के प्राण नहीं ले रहे। एक बात सुन ले माता जी हरो माई आज अच्छे से। शास्त्र में लिखो है कि सुहागन नारी को अपने पति के अलावा को छी के पाँव ने परो चज्जे। कितना बड़े बाबा जी आ जाएं, कितना बड़े महाराज जी आ जाएं, कबू छिगो न चज्जे। उस नारी का तेज नष्ट होने लगता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि 3 हाथ दूर से पांव पल्लव चज्जे, जमीन पे सर रख दो चज्जे। चाहे कोनो संत जी हो, चाहे कोनो बाबा जी हो, चाहे महाराज जी हो, 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें उतना ही फल कहाओ पांव परे को। आज तो मूड मत कारेंगे, मान हो हमारी बात के नहीं। घर वाले के पांव पर हो आज से, आज तो पर ही लिख जो जाके तुम्हें कोल चढ़ो है भागवत को। ध्यान राखू आज पांव पर को घरे जाके वो भी रे चेट गया लेके देख घर वालो के वो कया गाओ कछु तो मोड़ी मोड़ो से कह रहे मम्मी को बुखार बुखार चढ़ो है देखो वाले अज्जे बिल्कुल सांची सांची खरी खरी सुन ले। अगर आज घरे जाके तुमने पति के पांव न परे तो कल कथा में नहीं अज्जो। बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें तुम्हारों की। तो जबरन की भीड़ थोड़ी है करने। आदमी खुश हो गए कछु तो करे आज तो पांव फरे जी हैं घरे। कछु कछु तो जा सोच रहे ऐसी जानते तो आज तो हम लोग वाले आउते। देखो पहलवान जी तक ताली बजा रहे हैं। तुम्हारों से भी बिल्कुल निवेदन है, अगर घर में माँ बाप हों जो तैसे जाकर सबसे पहलो काम करियो अपने माँ बाप के पांव परियो। न जो मुंह बतावे कल पंडाल में ने जो ने हमें ऐसे पापियों से कोई संबंध रखने आए। जब तुम अपने बहुदद्दा के नहीं है तो हमारे का हो जो बिल्कुल नहीं जो कल से थे वो जो हमारी मारी हो इनकी नहीं। पटेल साहब जी तो हाथ जोड़ के बुला रहे, उन्होंने अपनों तो सीधो है
कि कछु बदलो तो आओ ना, काय को जगह रूंद रहे जबरदस्ती की, कोई मतलब नहीं है। तो तुम आए बैठे को, तुम टेम काट वे आए कहा है, बस बदल भी नहीं आए कहा है। तुम्हें सिर्फ टेम काटने के 2-3 घंटा 4-6 महाराज चुटकला सुना दे, हम ही हा करके घरे भाग जाए, बस खाली टेम काट भी आए। आज हमने कसम चढ़ाई भागवत की, जहां तुम जानियो घरे जाकर पांव पर गयो अपने अपने घर वाले के, गारंटी कहा वो कल खुद ही छोड़ भी आ है तुम्हें कि सुनिया कथा ये कई दिन में बदल गई। कछु कछु तो जाके है कि हम रोटी तक बनाए ले रहे, मानो तुम सुने आओ। कछु तो फर्क पड़े कथा को, अन्य परे फर्क तो कोई मतलब नहीं, हमाओ मानवो है जो ऐसी कथाएं तो यार कब से हो रही, का मतलब न कर रहा हूं मैं, जा बताओ। जब अपन कछु नहीं माने तो काय खोजी लाखों के खर्च हो रहे, जैसे अच्छे तो अपन जैसे पेल आते ऊंचा ही हते सो अच्छे बने रहते। धुंधली कुएं में कूद करके मर गई। हमारे घरों पकड़ रहा राम राम। गोकर्ण जी को पता लगा कि माताजी भी चले गए और पिताजी भी चले गए, एक दिन तो भैया ही चलो गए। धुंधकारी भाव कहा इन राजा के घरे करी चोरी, बहुत पैसा ले आओ, 4 बेश्याएं तो राखे ही। तो उन 4 ने पूछी कि जो पैसा कहां से आओ। राम 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 सुजो मत बोल जाओ। राम 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 राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सी संपत्ति लेकर आया। वेश्याओं ने पूछा ये धन कहां से लाए हो। कहा राजा के घर में चोरी करी है। वेश्याओं ने सोची राजा कबऊ न कबऊ तो पता कर ही ले है, पकड़ो तो जे है। अरे कहूं जो पकड़ोगा तो अपने तक ना उगल दे, ऐसे पैसा आएगा एक हटा दे रास्ता से, सो रहा तो रे खटिया से बांध दो, गरो दबा रहे मन नहीं रहो पापी है। यही से तो कहते हैं दद्दा हरो भजन कर ले रे सुख से मरा ही जाओ। आखिरी में प्राण नहीं निकले ऐसे पापी के रे भारी कल्थ कल्थ के मारा थे। घर के तक केन लगा थे, फिर तो रिश्तेदारों से कहीं अब तो भगवान सूरजा ले तो हमसे किलापना देख ही नहीं जा रही। कम से कम भगवान से यही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हमारी सुख से मौत हो जाए। और जितने ये साधु संत हैं दुनिया के, ये सब यही खुआरे राम 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 रट रहे, सब छोड़ छाड़ के सुख से मर जाएं, मौत की तैयारियां कर रहे ये सब, और अपन लगे जन्मदिन की तैयारी में, अपन जन्मदिन मना रहे। इतनी तो झूठी बोला थो यार जन्मदिन के दिन, सांप आंधरे करे रे तुमोरे। का कहते हो जन्मदिन के दिन, कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल तुम्हारे दमोह जिले में, तुम तो पूरे दमोह जिले के चले आओ, जीजे 1000 साल। और दूसरी झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार,
तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनने लगो। 365 दिन होते, मतलब होते। तुम्हारे चिल्ले आए से 1000 साल दिन की साल ने हुज्जे प्यारे। भजन कर लेना, आखिरी में पूरे घर के घेर हैं। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। ओ दादा कह रहे अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे। अब आखिरी में कैसे न कर जाए मुंह से। फिर ऐसी कथो थे, आखिरी में एक बब्बा मर रहा हो तो रो के हथे 4 लड़का। बब्बा की बंद गई आखिरी में बकी। सो बब्बा करे आ आ आ आ मारे का। लड़का बोले रे बाप हतो कंजूस, और क्या हूं कछु गड़ाया धरे तोरे। सुबह बता रहा हूं तो आखिरी में बता नहीं पाओ। बताओ को जने काज आजाद धरे तो मारा का करा। वो तो एक ठाणो तो बोले सुनो, हमारी चिनार को एक डॉक्टर है, 4 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे। वो मरो मराओ आदमी 2 मिनट को बोल लेते। 4 ही लड़का बोले अब कहा खन्ने। बोले तो कल ले 1 लाख रुपया भारी जा धरे तो वो तो कंजूसा तो। तेरे 4 ही ने 1 लाख रुपया करे। डॉक्टर बोलवाओ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाओ। अब लड़का के अब पिताजी ने बताओ हड़ा। पिताजी उठे बोले पापा का कह रहे थे। कहले का रे तुम 4 ही जेठाड़े हो, बच गया ने पूरो बहरा खा लाओ। और फिर मर गो बब्बा, 4 लाख और चले गए। आखिरी में भी चित्त फिर उताई रहे। कई आदमी मरन लगे, कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना दामाद को बुला दे, तन्ना मोड़ी को बुला दे। इन्हीं को देखा देखा तो मरबे के हो गए। अब पूरे घर के घेर जे सुखा में बचा ले तुम्हें। पूरे दामाद आ जाए, बेनोई आ जाए, सारे आ जाए, कब बचा ले। कम से कम हम आखिरी में ही की खबर कर ले। जिंदगी भर तई पे दे रहे तमाशों में, आखिरी में ही जा कह दे के अब चुप रहो, अब तो सीताराम सीताराम कहो, हमारे जावे को टेम हो रहा हो। हाँ इनको बुला दे। और जी कई बार कहते हैं कई जी हमारा लड़का तो हमारे 100 रुपए गाओ है। 100 रुपए नहीं गाओ, वो ये लौटे आओ, वो नहीं तरो। तुम्हें खुद देख के तो मरो तो सुझा को तो फिर आ गए इस संसार में मर भी। गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी भी मर गया। गोकर्ण जी गांव आए, सबसे चर्चा करी कि गोकर्ण ने विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो। तो भगवान सूर्य ने बता दिया कि भागवत की कथा से उद्धार हो जाएगा। अच्छो सुंदर पंडाल बनाओगा। गोकर्ण जी कथा में बैठे, सामने एक बांस को झाड़ लगो तो एक खोखला बांस तो वो में धुंधकारी आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा भई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा भई, ऐसा भागवत जी में लिखा है एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। गांव के लोग विमान पे बैठन लगे, धुंधकारी खुले भी आओ तो विमान। भगवान के पार्षदों ने उतार दो। बोले काहे? बोले ऐसी नहीं सुनी जाए कथा के नियम है कछु। नियम को बते। बोले गोकर्ण जी। सवरे चले गए। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर दूसरी बेर कथा भई और गोकर्ण जी ने कथा के नियम बताए। अब कथा के तो मुत के नियम है, हम तुम्हें बताएं। ने तुम पूरे मान हो, अन्य ऐसा कछु मतलब आए बताओ कसु पूरे पढ़े दे रहे भाई जितू में, लेकिन तुम्हें नहीं मानने। एक बताओ छमान जाओ, हम जो जो कछु के हैं।
कि जो हमने बाप की नहीं मानी तो माओ को। देखो कथा को पहलो नियम जो है, योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान होए चाहे बिल्कुल न होए, वो तो भागवत के पन्ना पलटत जाए और तुम्हें कथा सुना जाए, पर उसका सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि वो स्वयं भजन करता है। बहु उपदेश कुशल बहु तोरे, दूसरों को बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सिखा रहा हो, वो खुद बिल्कुल नहीं चल रहा हो गली पे, तो उस वक्ता की वाणी का कोई प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ेगा। जब हमारे भीतर कुछ नहीं है तो हम तुम्हें कैसे बदल दें? भाई जब तार में करंट ही नहीं है, तुम कितना महंगो बल्ब लटका दे होते। बल्ब तो जब जल है जब तार में करंट हुए। तो वक्ता स्वयं भगवान का भजन करता हो। अगर वक्ता लोभी हुई है तो वो घूम फिर के ये कई बात कर है कि जो दान करो सो जो फल, जो दान करो सो जो फल। और अगर वो स्वयं भजन करता होगा तो तुम्हें बार बार एक ही बात कहे कि बस भजन करो, भजन करो, और उसकी वाणी का प्रभाव भी पड़ेगा, ये भी गारंटी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, भागवत जी में लिखा है कि भागवत करने वाला ब्राह्मण शरीर हो, गायत्री का जप करता हो, जनेऊ धारण करता हो, सूर्य आराधना करता हो, खाली अकेलो चंदन पोत के नहीं, तुलसी की माला डाल लें 10-20 चंदन पोत लो, दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, बार बढ़ा ले, ऐसे वक्ता नहीं बनत को। वक्ता बनता है साधना से, भगवान की कृपा से। तो पहले वक्ता की तलाश करो, एक बाद जगह की तलाश करो कि जहां को आवे जावे में दिक्कत न हुए। कैसे आज के आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान चाहे कथा में, हमसे बैठवे की नहीं कही, हमसे जाने कही कि कल फिर आज जो इतने चाहे सम्मान। और अवे कहूं राय ठुकवा दे तो घूरे में डरे रहे पूरी रात, न तो को सुपारी ले जे है, न पानी को गिलास भर के ले जे, न गत्ता बिछे। जो कलयुग को प्रभाव है रे बच्चा। जगह की तलाश, फिर बैठवे की व्यवस्था। भागवत की कथा में 2 चीजों को विशेष ख्याल रखो चाहिए। पहली, व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा ने सुनो चाहिए, पहलो नियम जो है। दूसरी, व्यास गद्दी से ऊंची आसन पे ने बैठो चाहिए कबो। तुम्हारे घरे जाके देखो, जे के घरे फोटो लगी हुए, अर्जुन को भगवान गीता को ज्ञान दे रहे हैं, और रथ पे देखियो हनुमान जी बैठे हैं अर्जुन के रथ पे। जब पूरी कथा हो गई और भगवान ऊपर को देखे, बोले का है हनुमान, हमने चे बैठे रहे तो मूड पे बैठे रहे, हम कथा करत रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इसी समय प्रेत बन जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दो प्रेत बनवे को।